हेलो एवरीवन। इसमें हम कवर करेंगे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन जिसका नाम है मार्क्स के राज्य संबंधी सिद्धांत, यानी मैक्सिजन थ्योरी ऑफ स्टेट। यानी मार्क्स ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो सिद्धांत दिए थे उसके बारे में। तो शुरू करने के पहले इसका कुछ बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं। मार्क्स ने राज्य की उत्पत्ति, विकास और पतन के बारे में जो सिद्धांत दिए हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। और बेसिकली मार्क्स के अनुसार राज्य जो है वो शक्तिशाली वर्ग ने बनाया है ताकि कमज़ोर लोगों पे शासन किया जा सके। और मार्क्स आगे ये भी कहते हैं कि उत्पादन के साधन पर जिसका अधिकार होगा वही सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर वो अधिकार उसका होगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, उत्पादन के साधन पर जिसका नियंत्रण पाया जाता है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर उसका ही नियंत्रण होता है। आई थिंक ये बात समझ में आया होगा। ठीक, तो मार्क्स के अनुसार राज्य का उत्पत्ति एक समय में नहीं हुआ, मतलब बहुत युगों से राज्य का उत्पत्ति हुआ, उसका विकास हुआ। ठीक, तो कई युग हैं मार्क्स के अनुसार, तो उन सब युगों के बारे में देखते हैं हम। तो पहला युग आता है इसमें आदिम युग, प्रिमिटिव एज। तो इसके अनुसार इतिहास में एक ऐसा भी युग आया जिस समय कोई राज्य का अस्तित्व ही नहीं था, राज्य नाम की कोई संस्था ही नहीं थी। उस समय सभी व्यक्ति स्वतंत्र थे, सभी को बराबर काम मिलता था, सभी बराबर काम करते थे और सारे प्राकृतिक साधन सब में बराबर बराबर बटा हुआ था, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं था। ठीक, धीरे धीरे उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आता गया। ठीक, और उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन की वजह से कुछ लोग गरीब हुए, कुछ लोग अमीर हुए। ठीक है, तो मतलब एक्चुअली दो वर्ग था उसमें, एक तो गरीब को यानी एक तरह से गुलाम, और जिसके पास सारे संसाधन है। ठीक, तो उसके बाद आता है गुलाम युग। तो जैसे ही उत्पादन के संसाधन में परिवर्तन आया, यानी कि कुछ लोग ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, कुछ लोग कम उत्पादन कर रहे हैं, तो जो कम उत्पादन कर रहे हैं वो बन गए गुलाम, और जो बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं वो बन गए मालिक वर्ग। तो यहाँ से समाज में दो वर्ग बने। ठीक है, यहाँ से मतलब दो वर्ग बना, उसके बाद यहाँ से राज्य की सृष्टि होती है। ठीक, एक गुलाम वर्ग, एक मालिक और एक गुलाम वर्ग। तो यहाँ से होती है राज्य की सृष्टि। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, ये मालिक वर्ग है वो गुलाम वर्ग पे शासन करता है। ठीक, तो जैसे कि मैं पहले बताया था कि राज्य की उत्पत्ति का मूल उद्देश्य क्या है मार्क्स के अनुसार, कि लोगों पे ताकि कमजोर लोगों पे शासन करना। तो यहाँ से हो रहा है ना, मालिक वर्ग क्या कर रहा है, गुलाम पे शासन कर रहा है। उसी तरह से आगे क्या होता है, आगे सामंतवादी व्यवस्था आता है। तो जब मालिक बन गया, गुलाम बन गया, मतलब एक तरह से मालिक और एक गुलाम, और इनके बीच में एक आगे सामंत। अब क्या करें, सामंत से डायरेक्ट ये लोग किसान लोग या गुलाम वर्ग इंटरेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से आया, एक तो मालिक है ये, मतलब ये राजा है, एक तरह से राजा मान सकते हैं, और ये सामंत वर्ग आ गया। अब सामंत वर्ग से इनका इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए इसको अब बोला गया सामंत वर्ग है। उसी तरह से इसके बाद औद्योगिक क्रांति होती है, इंडस्ट्री लगते हैं। जैसे कि पहला औद्योगिक क्रांति हुआ था इंग्लैंड में, उसका फ्रांस, अमेरिका। तो यहाँ पे उद्योग बन जाते हैं, बाकी जगह पे नहीं बनते हैं, और यहाँ उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है बाकी जगह की तुलना में। यहाँ पे उत्पादन कुछ, यहाँ पे मतलब क्या, कुछ देश जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, और बाकी जगहों में क्या होता है, कुछ उत्पादन नहीं होता है। तो इनका जो पैसा है, इनका जो आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये लोग अब इन लोगों पे अत्याचार करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे की वजह से, पूंजी की वजह से। अत्याचार करने का आधार क्या है, पूंजी है। इसलिए इस समाज का, इस व्यवस्था का नाम दिया गया पूंजीवाद सिद्धांत, पूंजीवाद समाज। ठीक, तो जब पूंजीवाद समाज बन गया, लोगों पे अत्याचार बहुत बढ़ गया, इसमें क्या, इसमें मालिक और मजदूर वर्ग आ गया। अब मालिक मजदूर वर्ग में काफ़ी मालिक लोग अत्याचार करने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि मजदूर वर्ग, अच्छा इसमें ये भी बोला गया कि जो मजदूर वर्ग ज़्यादा है, मालिक वर्ग कम है, तो जो
मजदूर वर्ग हैं वो विद्रोह कर देते हैं, ठीक है, मजदूर वर्ग विद्रोह कर देते हैं। एक मतलब एक लिमिट था, एक अत्याचार करने की लिमिट था, ये लोग सहें, सहन शक्ति जब बहुत ज़्यादा जब अत्याचार हो गया उसके बाद इन लोगों ने इस पे मालिक वर्ग पे, मालिक है, मालिक वर्ग पे विद्रोह कर दिया और ये जो पूरा सिस्टम है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर से क्या हुआ, फिर से सब इक्वल हो गए और फिर से राज्य नष्ट हो गया। तो ये एक आदर्श स्थिति बताया गया है। जो वर्ग विहीन समाज है वो मजदूर लोग जब विद्रोह करते हैं मालिक पे तो सारा वर्ग खत्म हो जाता है और वर्ग खत्म होने के बाद राज्य भी खत्म हो जाता है। तो ये जो 5th नंबर दिख रहा है वर्ग विहीन समाज, ये जस्ट एक आइडियल स्टेज है, आदर्श स्थिति है, कल्पना मात्र का है, ऐसा अभी तक हुआ नहीं, हो सकता है आगे हो, मार्क्स ऐसे कहते हैं, ठीक। तो ये था राज्य के उत्पत्ति के संबंध में मार्क्स के कुछ सिद्धांत। आई थिंक ये समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम इसका आलोचना भी देखेंगे और इसके ऊपर और भी जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसको भी देखेंगे। और इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू।